हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 50% कमी तथा इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि आयतन में कितना परिवर्तन होगा प्रतिशत में। तो क्या दोस्तों आप जानते हो बेलन के आयतन के बारे में। दोस्तों, आप बेलन की आकृति के बारे में तो जानते होंगे कि ये एक वृत्त है और इस तरह से बनाया जाता है बेलन को। और दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, यहाँ पर एच होती है बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई है दोस्तों। आर क्या होती है दोस्तों, जो ये वृत्त बना हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बेलन में ये एक वृत्त है, एक यहाँ पे नीचे भी वृत्त है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आर है ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और इसे ही कहते हैं हम बेलन की त्रिज्या। और दोस्तों, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है। पाई का मान 22/7 या फिर आप 3.14 उपयोग में ले सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, अब आपसे यदि कहा जाए कि एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 2 सेमी है, और दोस्तों आपसे कहा जाए कि ऊंचाई जो है बेलन की वो 5 सेमी है, और आपको निकालना है आयतन। तो दोस्तों, आपको पता है कि आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, पाई का मान आप ऐसे का ऐसी पाई लिख दीजिए, और आर की जगह दोस्तों आर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर का स्क्वायर है, यानी कि हमें 2 का स्क्वायर करना होगा। तो क्या आएगा 4, और दोस्तों एच यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर लिख दीजिए आप 5। तो दोस्तों, आयतन कितना हो जाएगा, आप इनका गुणा करोगे, 5 गुणा 4 20, और ये आ जाएगा 20 पाई। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आयतन निकालना तो आ ही गया होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सवाल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेलन की त्रिज्या में 50% कमी कर दी गई। तो दोस्तों, ये कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रतिशत में दे रखा है तो आप सबसे पहले इसको भिन्न में बदल दो, क्योंकि भिन्न में क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। दोस्तों, यहाँ पर 50% लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 50 लिखोगे, परसेंट के स्थान पर आप बट्टे में 100 लगाओगे। और दोस्तों, अब आप इसको हल कर सकते हो। 50 के पहाड़े से ये एक बार, और 100 कट जाएगा 2 बार। तो दोस्तों, 50% का अर्थ है 1/2। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर कैसे समझोगे। दोस्तों, यहाँ पर 1/2 आ गया 50% का अर्थ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये मानना है कि जो पहले त्रिज्या थी ना दोस्तों, यहाँ पर 50% की कमी हो रही है किसमें, त्रिज्या में। तो दोस्तों, आपको पहले वाली त्रिज्या जो R1 मानोगे, वो तो आपको जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 उसको मानना होगा। और दोस्तों, जो नई त्रिज्या है, यानी कि जब त्रिज्या में कमी हो गई तब त्रिज्या कितनी हो गई। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ है, आप भिन्न में देख सकते हो। अगर कमी हो रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 2 में से यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ 1 है इसको घटा देना है, तो यहाँ पर R2 आ जाएगा 1। और दोस्तों, यहाँ पर हमसे कहा जाता वृद्धि की जाती है, तो फिर आपको 2 में 1 जोड़ना होता, तो यहाँ पर हो जाता 3। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या में क्या हो रही है, कमी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2 बराबर 1। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरह से हमने R1 बराबर 2 लिखा है और R2 बराबर 1 लिखा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आगे आप पढ़ सकते हो कि ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, 60% को भी आप किस में बदलोगे, भिन्न में बदलोगे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 60/100। और दोस्तों, आप इसको अब सरल रूप में बदल सकते हो। 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा, और 10 कट जाएगा ये 5 बार। तो दोस्तों, अब ये जो वृद्धि हो रही है ऊंचाई में, वो हमको ये समझना होगा 3/5 से कैसे हम समझेंगे इसको।
दोस्तों यहाँ पर आपको H1 मानना होगा, यानी कि पहले जो ऊंचाई थी बेलन की वो थी 5। दोस्तों यहाँ पर जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है उसको आपको मानना है ये प्रारंभिक ऊंचाई है। और जब वृद्धि की गई है, दोस्तों यहाँ पर वृद्धि की गई है तो आपकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आपको अब ये 3 जो है वो जोड़ना होगा। किसमें दोस्तों, जो प्रारंभिक ऊंचाई थी 5 उसमें आपको 3 को जोड़ना होगा। तो अब आपकी ऊंचाई यहाँ पर क्या आ जाएगी, 8। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 50% से हमने हल किया और अब 60% को कैसे हमने हल किया। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 50% का अर्थ 1/2 था। तो हमारी जो त्रिज्या आ गई यहाँ पे, यानी कि पहले जो त्रिज्या थी दोस्तों वो कितनी थी, 2। और अब जो त्रिज्या हो गई वो हो गई 1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कमी हुई है। और दोस्तों 60% का अर्थ क्या आया था, 60% का अर्थ 3/5 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो पहले वाली जो ऊंचाई थी वो थी 5, और दोस्तों वृद्धि करने के बाद ऊंचाई कितनी हो गई, 8, क्योंकि दोस्तों 5 में अब ये 3 हमने जोड़ दिया। दोस्तों तो आयतन कितना होगा दोस्तों, अभी आपको बताया गया है कि जो आयतन है उसका सूत्र होता है πr²h। तो दोस्तों आप कैसे निकालोगे आयतन को, दोस्तों पाई को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, आर का स्क्वायर करना है दोस्तों आपको, यानी कि यहाँ पे इस त्रिज्या का वर्ग करना है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, 5 है। तो दोस्तों आप 5 लिख सकते हो। तो दोस्तों आपका जो पहले वाला आयतन आज था वो आएगा 20 पाई। दोस्तों अब नया आयतन क्या आएगा, दोस्तों पाई को लिख दीजिए, आर की जगह अब आपको 1 लिखना होगा। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई ऊंचाई का करना होगा 8। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो अब आयतन है वो क्या आ गया, 8 पाई आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले वाला आयतन था वो था 20 पाई, और अब जब आपने त्रिज्या को कम किया है तो अब आयतन रह गया 8 पाई। तो दोस्तों आयतन में कुछ परिवर्तन तो हुआ है, पहले था दोस्तों 20 पाई और अब हो गया है 8 पाई। तो दोस्तों कितने का अंतर आया है यहाँ पे, 12 पाई का अंतर आया है दोस्तों। और दोस्तों प्रारंभिक आयतन कितना था, 20 पाई, क्योंकि दोस्तों जब आप परिवर्तन देखते हो तो प्रारंभिक से देखते हो, और दोस्तों प्रतिशत में आंसर निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा, 20 के पहाड़े से ये एक बार, और 100 कट जाएगा 5 बार। और दोस्तों 12 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60%। और दोस्तों ये 60% क्या है, कमी है क्या वृद्धि, दोस्तों ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पहले आयतन था वो था 20 पाई, और फिर जब हमने ये परिवर्तन किया, त्रिज्या में 50% परिवर्तन किया और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की, तो हमारा जो आयतन था वो 8 पाई ही रह गया। और फिर ये जो है कमी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पर 60% की क्या हो गई, आयतन में कमी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों आप प्रतिशत को किस में बदल लो, भिन्न में बदल दो, और भिन्न के बाद तो फिर सवाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।